नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। और पिछले 7 दिनों में मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं कहाँ था मैं, और कंडीशन कैसी है, मदर कैसी है, बहुत सारे सवाल लोगों के आए। ऑल्दो मैंने टेलीग्राम पे बता दिया था कि क्यों अपलोड नहीं किया। हुआ ये है कि यूट्यूब द्वारा मेरे 2-3 वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दिए गए। और क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस जो उन्होंने कोविड के लिए बनाई हैं वो उसके साथ मेल नहीं खाते हैं। मैं अपने तरफ से, हम अपने तरफ से जो कोविड की दवाइयां हैं उसकी जो डोज है, इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम नहीं बता सकते। बात उनकी उसके बाद उन्होंने हमें 1 हफ्ते के लिए वीडियोस अपलोड करने के लिए, टेक्स्ट या कम्युनिटी सेक्शन में कुछ भी डालने के लिए बैन कर दिया। सो इस चीज़ का मैंने टेलीग्राम पे अपने ग्रुप में और टेलीग्राम वाले चैनल पे बताया था। ऑल्दो मैं इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर इशू क्या है कि मैंने सोचा कि ये समय मिला है जो भी 1 हफ्ते का है, इसमें मैंने फिर मदर की देखभाल में हमने समय बिताया। मदर को, अब माता को, हमारी मदर को, आपको पता ही है वो कोविड से अभी भी लड़ रही हैं। ऑल्दो इतने दिन हो गए हैं तो कोविड तो ख़त्म हो जाता है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस रह जाते हैं जो चल रहे हैं। अराउंड 28 तारीख से वो हॉस्पिटल में ही है, अभी भी आईसीयू में ही है। और अब जाके टच वुड ये ऑक्सीजन लेवल थोड़ा स्टेबल हुआ है, अब बढ़ रहा है ऑक्सीजन लेवल। तो अब 90-95 भी चला जाता है, लेकिन काफ़ी हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ। सो ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। रात को एनआईवी, बाईपैप या हाई फ्लो नेज़ल कैनुला की ज़रूरत पड़ती है। और कमज़ोरी बेहद है, एक्सट्रीम वीकनेस है। सो हम ऑलमोस्ट 24 घंटा अस्पताल में ही रहता हूँ मैं। और सिर्फ घर जाते हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, नहाने के लिए, या फिर कभी कभी यहीं नहा लेते हैं। सो ये सिचुएशन, एक कहानी है। छोटी से छोटी गलती बहुत भारी पड़ सकती है ऐसे सिचुएशन में, जब शरीर कमज़ोर हो, जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए, यूरिन आउटपुट, पेशाब ना कम हो जाए, ऑक्सीजन लेवल ना कम हो जाए, लंग में कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई न्यूमोथोरैक्स या कोई इस तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, डीप वेन डीवीटी ना हो जाए, खून ज़्यादा पतला ना हो जाए, खून ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, क्लॉट ना बन जाए। तो ऐसी छोटी बड़ी, हाथ का कैनुला जिसमें फ्लूइड दवाई चढ़ाते हैं, वो बार बार बंद होते हैं, उसे बदलना पड़ता है, उसे चेक करना पड़ता है। तो हज़ारों चीज़ें हैं जो जो कायदे से तो हॉस्पिटल्स में होते हैं, लेकिन आपको अपने पेशेंट का ध्यान तो खुद ही देना पड़ता है। सो वही हम कर रहे हैं, इसीलिए उसमें डेडिकेटेडली हम लगे हैं। और अभी और समय लगेगा, अभी और समय लगेगा। इम्प्रूवमेंट स्लो है, बहुत स्लो है। और मैं ये सोच सकता हूँ कि कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनके मुझे कॉल्स आते हैं, जिनके मैसेजेस आते हैं, घर पे जाने के बाद भी, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाने के बाद भी ये सारी दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं, जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो हम फेस कर रहे हैं। और बहुत से लॉन्ग कोविड कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, सांस में खांसी है, लंग फाइब्रोसिस है, इसके साथ में लॉन्ग कोविड एक नई चीज़ है जो जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लॉन्ग कोविड, लंबा चलने वाला कोविड, साल साल भर तक चल रहा है, कॉम्प्लिकेशंस उसके, सिम्टम्स उसके। पोस्ट कोविड कमज़ोरी है, अति कमज़ोरी है, उसके लिए कोशिश करके जो चलता है, जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। जो जो चीज़ें हैं, चाहे वो हाई प्रोटीन डाइट हो, चाहे वो मल्टी विटामिन्स के इंजेक्शंस हो, दवाइयाँ हो, खाना हो। सो बीमारी बहुत ही ज़्यादा जटिल है, तंग करने वाली है। और मेरे अलावा, हमारी खुद के अलावा हज़ारों लोग इससे जूझ रहे हैं, मैं समझता हूँ। इसीलिए और मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं हर पेशेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, मेरे पॉसिबल नहीं है।
इसलिए हमने जो चैट ग्रुप बनाया टेलीग्राम पे, उस पर कई सारे डॉक्टर, उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने वॉलेंटरीली अपने तरफ से हेल्प कर रहे हैं, जो कर सकें, पेशेंट्स के आंसर्स दे रहे हैं, उनकी क्वेरीज़ का आंसर्स दे रहे हैं। ये ग्रुप चैट है, आपको पता ही है कि लिंक मैंने दे रखा है, जिनको नहीं आता उनकी मदद कोई और कर सकता है, जिनको आता है मगर है। सो ये सिचुएशन है और हम उससे जितना अच्छे से हो सके डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हज़ारों लोग पैनिक कर रहे हैं ब्लैक फंगस के चक्कर में। ब्लैक फंगस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पर फिर भी लोग डरते हैं, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ब्लैक फंगस तो नहीं है। टचवुड अभी इस अस्पताल में जहाँ मैं हूँ वहाँ एक भी ब्लैक फंगस का केस नहीं है। एक भी नहीं पैदा हुआ, नहीं आया, ये अच्छी बात है। ब्लैक फंगस के केसेस कई जगहों पे हैं, कई जगहों पे ख़तरा है, कई जगहों पे दिक्कत है। अपने तरफ से क्या प्रिकॉशंस हैं वो ऑलरेडी हमने वीडियोस में बताया, वो वीडियो आप देख लेना। और अगर आप चाहेंगे उसके प्रिकॉशन, उसके प्रिवेंशन के लिए और वीडियो करेंगे। और तो प्रिवेंशन की कोई दवा नहीं है, याद रखिएगा। फंगल इन्फेक्शन कॉमन है, वाइट फंगस आया है। वाइट फंगस यानी कैंडिडा जो मुंह में होता है, दबान में होता है, वो बहुत कॉमन है, वो होता है, वो मदर को भी हुआ है हमारी, और वो ठीक भी हो गया, उसके लिए दवाई दी है 14 दिन। और बहुत ही मुश्किल समय है ये हमारे लिए भी और आप सभी के लिए भी। मैं समझता हूँ ऐसा मुश्किल से ही कोई परिवार होगा जिसको इस संकट की घड़ी में दिक्कत ना झेलनी पड़ी हो। मैं बस यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि सब लोग इससे निकल पाएँ। तो हमने अस्पताल में देखे हैं, हमारे अस्पताल में आसपास ही हमारे साथ ही डॉक्टरों के रिलेटिव्स, घर वाले, माँ बाप, चाचा, ताया, जो भी सीरियस होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको बचाना, और बच जाने के बीच में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत हैं। कॉम्प्लिकेशन एक भी हो जाए, ज़रा सी ऊंच नीच हो जाए तो जान चली जाती है, और ये आंखों के सामने हो रहा है, हर दिन हो रहा है, कोई ना कोई, किसी ना किसी का चला जाता है। बहुत दिक्कत वाले समय है। आप लोगों को अपने तरफ से जितना हो सके प्रिकॉशन रखना है, प्रिवेंशन रखना है। मेरे तरफ से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, और वीडियोस भी आएंगे अब, और टेलीग्राम पे ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहे, एडवाइस चल रही है, वो उनके लिए है जिनको डॉक्टर नहीं मिल रहा, पर अब डॉक्टर मिल रहे हैं, अब कम हो गया है तो अब मिलेंगे। तो अब वापस हम धीरे धीरे शुरू करेंगे सही जानकारी देना। अब बहुत से डॉक्टर्स ऑनलाइन आ गए हैं जानकारी देने के लिए। तो याद रखिए, आपके लिए ये अच्छी बात है। हमने पहल करी थी 3 साल पहले, और आप लोग हमसे जुड़े, बहुत सारे डॉक्टर और जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में आपको पता ही है, हमारे भी बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर मूलचंद हॉस्पिटल में उनके साथ में काम किया था मैंने, और एक बार हमारा लाइव भी हुआ था हेलो ऐप पे, इंस्टाग्राम पे भी उनसे बात हुई थी कि लाइव करेंगे, पर कोविड के चलते वो नहीं रहे। और बहुत ही ज़्यादा मेहनती नेक इंसान। कई लोगों के मैसेज आते हैं, आपका क्या ख्याल है, कैसे हो गया, क्या हुआ। हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मैंने जैसे आपको बताया। उनके केस में क्या कॉम्प्लिकेशन हुआ, उनके केस में क्यों ऐसा हुआ, वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि यही कारण था, यही पिन पॉइंटेड कारण था। मगर ये है कि याद रखिए, ये कोरोना की बीमारी है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी कोई मैनुअल आई है हमारे पास, कि मैनुअल है कि इसको ऐसे डील करना है। दुनिया भर के डॉक्टर लगे हैं कि इसको समझें, जो समझ आता है वो आपको समझाते हैं, और यही काम डॉक्टर के अग्रवाल कर रहे थे, और सबसे अच्छा कर रहे थे। समझाने का काम, आपके हर एक एस्पेक्ट का, हर एक पॉइंट का जितना उनका चल रहा है, उनकी टीम वो कर रही हैं अभी भी, और बहुत अच्छी बात है ये। हमारी सहानुभूति है उनके परिवार के साथ, और ऐसे कई सारे डॉक्टर के परिवार जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो बहुत दुखद चीज़ है। आप लोगों को अपने तरफ से सपोर्ट करना है सभी को। आज के डेट में एक डॉक्टर भी पेशेंट है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम सबको है। मुझे हेडेक था आज, सर में दर्द, जो लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड का एक कॉम्प्लिकेशन है।
अपने आप में। सो हेडेक, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, काफ़ी सारे सिम्टम्स आगे लिंगर करेंगे। आप लोगों को उससे जूझना है, आप लोगों को हेल्प लेनी है सही वीडियोस की। याद रखिएगा, आज भी इंटरनेट पे 70-80% जानकारी आपको गलत मिलेगी या किसी और ऐसे इंटेंशन से मिलेगी कि आप को कोई चीज़ बेच दें, कोई चीज़ ले लें। तो अपना दिमाग खुद लगाइएगा, सही जानकारी अर्जित करिए, सही गाइडेंस लीजिए और आगे भी आने वाले तीसरे वेव से भी बचिए। हमारे तरफ से जितना हो पाएगा हम पूरी आप लोगों के लिए हैं, सपोर्ट करेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे जैसे पहले से बनाते हैं। और आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, अपने तरफ से जो भी हो सके कमेंट सेक्शन में एक दूसरे की मदद करिए। मेरे तरफ से बस यही है कि कमेंट सेक्शन में हर इंसान जो वीडियो देखता है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाओ। कई ऐसे सवाल हैं, चाहे ये वीडियो है चाहे दूसरा कोई टॉपिक है हमारा। देखिए, ये मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल एक्सप्लेनेशंस हैं। सो हम आपको कुछ समझा रहे हैं, वो कोशिश हम करते हैं अच्छे से समझाएं, बहुत प्यार से समझाएं ताकि आप समझ जाएं। अगर आप समझ गए, हो सकता है दूसरा नहीं समझा हो, तो अपने तरफ से आप उसे थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, थोड़ा गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये समय ऐसा है जब गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो मिस गाइड करते हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। सो मेरी तरफ से क्षमा चाहूँगा एक हफ़्ते के लिए जो मैं नहीं आ पाया, और आगे के लिए हम ज़रूर आएंगे। सो अपना ख्याल रखिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।